सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में। हम यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं। आज की क्लास आपकी बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लंगराज मध्यमान प्रमेय। लंगराज मध्यमान प्रमेय को आप लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और इसी लंगराज मध्यमान प्रमेय का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे आप MVT प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये प्रमेय आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ये इस लंगराज मध्यमान प्रमेय के जो स्टेटमेंट है वहाँ से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से लंगराज मध्यमान प्रमेय आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहले देखिए, कोई फलन कह रहा है। लंगराज मध्यमान प्रमेय कहती है कोई फलन है आपका जिसे आप fx के रूप में ले रहे हैं। कह रहा कोई फलन fx इस प्रकार परिभाषित है कि, जैसे कोई फलन होगा तो किसी फलन के परिभाषित होने के लिए लंगराज मध्यमान प्रमेय में दो कंडीशन अप्लाई करवाता है। पहली कंडीशन तो देखिए कह रहा है कि क्लोज इंटरवल ए बी में fx क्या है, सतत है। कहने का मतलब जो फलन हम ले रहे हैं वो फलन हमारा जो क्लोज इंटरवल हमें दिया गया है उस क्लोज इंटरवल में हमारा फलन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। पहली बात है, देखिए हमने लिखा भी है कि क्लोज इंटरवल ए बी में fx क्या है, सतत है। कहने का मतलब फलन fx क्लोज इंटरवल अर्थात इस क्लोज इंटरवल में इस जितने भी मान आएंगे, जैसे इस क्लोज इंटरवल में हम a को भी शामिल करेंगे, b को भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ a और b के बीच के मानों को भी हम इसमें क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। ठीक, तो ए बी में fx क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और दूसरी बात कह रहा है कि ओपन इंटरवल ए बी में, कहने का मतलब ना तो ओपन इंटरवल में ना तो देखिए आपका a शामिल होता है और ना ही आपका b शामिल होता है। इसमें a और b के बीच के मान क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो कह रहा है कि ओपन इंटरवल ए बी में fx क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। fx अवकलनीय का मतलब है हम fx का क्या कर पाएँ, अवकलन कर पाएँ, अर्थात f' निकाल पाएँ। तो क्या कह रहा है कि ओपन इंटरवल ए बी में fx क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। जब देखिए ये बात कहता है कि हमारा फलन जो हम fx ले रहे हैं उस फलन का क्या निकले, f' निकले, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन आपको दिया जा रहा है उस फलन का आप क्या निकालिए, f' निकालिए और उस x की जगह आप क्या रखिए, कोई एक अदर मान, जो फलन a जो ओपन इंटरवल a और b के बीच की कोई भी मान होगा उस मान को आप कहाँ रखिए, x की जगह पे रखिए। तो ये कंडीशन आपकी ये बनती है f' बराबर fb माइनस fa बटे b माइनस a। यहाँ पे देखिए हमने जो c मान लिया है वो c आपका इस तरह से बिलोंग करता है कि वो a और b के बीच का क्या है, मान है। हमने लिखा भी है कि जो c होगा वो a और b के बीच का क्या रहेगा, मान रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हमने लिखा है हम कोई फलन जैसे y बराबर fx लेते हैं। यदि इसी लंगराज मध्यमान प्रमेय को हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम कोई फलन y बराबर fx ले लेते हैं। इसके बाद हम करते क्या है, दो बिंदु हमें दिए गए थे, एक बिंदु a दिया गया था, दूसरा बिंदु b दिया गया था। बिंदु a में और बिंदु ए पे x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, a रख रहे हैं, और जैसे ही हम x की जगह पे a रख रहे हैं तो y की जगह पे हमें क्या मिलेगा, fx अर्थात fa मिल जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बनता है x1 y1। इसी तरीके से हम बिंदु b को निकालते हैं। जब हम बिंदु b को निकालते हैं तो ये बनता है आपका b इन कोमा fv। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, b रखेंगे, और जैसे ही हम x की जगह पे b रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, fb आ जाएगा। ठीक, और ये जो दूसरा पॉइंट बनता है ये कहलाता है आपका x2 y2। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम ए बी रेखा खींच देते हैं। जैसे हम ए बी रेखा निकालते हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, ए बी रेखा की प्रवणता। देखिए ए बी रेखा की जो प्रवणता आती है वो बनती है आपकी एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, और जो ए बी की प्रवणता होती है उसे हम निकालते हैं f' के माध्यम से। तो देखिए ये बनता है फाइनली आपका f' बराबर एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अर्थात यदि हम देखें
तो किसी बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाती है, एफ डैश सी के बराबर हो जाती है। यदि हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए वैसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिख रहा होगा। एक्स अक्ष पे हम कोई 3 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं, दूसरा बिंदु बी लेते हैं और तीसरा बिंदु लेते हैं जो ए और बी के क्या रहता है, बीच में रहता है, सी है। वाई अक्ष आपका इस तरह से है। जब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलती है, रेखा ए बी मिलती है और इसी रेखा ए बी पर हम क्या निकाल देते हैं, ए बी की प्रवणता निकाल देते हैं, जो कि आपका इस तरह से ग्राफ हमें मिलता है। तो उम्मीद करते हैं लंगराज मध्यमान प्रमेय आपको बड़ी आसानी से समझ में आई होगी। अब देखिए इसी लंगराज मध्यमान प्रमेय पर आधारित हमने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। और जब कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या रहा है, यदि मध्यमान प्रमेय से एफ डैश एक्स वन बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए है, तब ऑप्शन ए कह रहा है ए लेफ देन एक्स वन और एक्स वन लेफ देन इक्वल बी, ए लेफ देन इक्वल एक्स वन लेफ देन बी, ए लेफ देन एक्स वन लेफ देन बी, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ए लेफ देन इक्वल एक्स वन और एक्स वन लेफ देन इक्वल क्या, बी। तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स वन बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। ये हमारे लंगराज मध्यमान प्रमेय है, ये लंगराज मीन वैल्यू थ्योरम है, इसी को हम एमवीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो देखिए हम करते क्या हैं, लंगराज मध्यमान प्रमेय में हम ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में कोई तीसरा मान लेते हैं जिसे हम सी के रूप में लेते हैं। तो देखिए एक्स वन की जगह पे क्या आ जाता है, सी आ जाता है। और जैसे हम कोई सी लेते हैं तो ये जो सी बिंदु पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट आपका ए और बी के कहाँ रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, तो इस आधार पे आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।